देखिए, अब विशिष्ट प्रयोजन डायोड जान रहे थे, यानी स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें जेनर डायोड आपने समझ लिया था। फिर उसके बाद आपने स्टार्ट किया था, आपके लिए वो था फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या यूं कह सकते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें तीन थे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तीन थे। नंबर ए आपने लिया था इसके अंदर फोटो सेल, नंबर बी है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और नंबर सी है सोलर सेल। इसमें से फोटो सेल अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब नंबर बी इसकी अपन बात कर रहे हैं, वो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, या यूं कह सकते हैं आप लाइट इमिटिंग डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, अथवा इसे आप कह दीजिए लाइट इमिटिंग डायोड, या शॉर्ट में आप इसे कह सकते हैं एलईडी। ये थी। तो जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें नंबर ए आपने समझ लिया था, फोटो डायोड यानी प्रकाश डायोड अपन ने जान लिया था। नंबर बी अपन जान रहे हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो देखिए, फोटो डायोड में हम देखा था उसे अपन पश्चवृत्ति में जोड़ रहे थे, लेकिन यहां इसे जोड़ा जाता है अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बायस में। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि वह अतिमादित, इसके अंदर डोपिंग बहुत ज्यादा की हुई होती है, यानी मादित होता है, मादन मतलब डोपिंग। तो आप इसके लिए कह सकते हैं वह अतिमादित डायोड, वह अतिमादित डायोड, यानी कि हाईली डोप्ड डायोड, वह अतिमादित डायोड जिसे अग्र अभिनति में, जिसे अग्र अभिनति में प्रयुक्त करने पर, जिसे अग्र अभिनति में प्रयुक्त करने पर, वह अतिमादित डायोड जिसे अग्र अभिनति में प्रयुक्त करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, वह अतिमादित डायोड जिसे अग्र अभिनति में प्रयुक्त करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि एलईडी कहलाता है। ये अपन एक सिंपल डेफिनेशन दे दिए। अब अगर अपन इसके सिद्धांत की बात करें, उस सिद्धांत से पहले अपन देख लें इसका प्रतीक कैसा लिया जाता है, यानी इसका सिंबल क्या है। देखिएगा, जो प्रकाश डायोड था यानी फोटो डायोड था, उसका सिंबल आपने लिया था कि उसके ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा था, यानी कि प्रकाश के आपतित होने पर उसमें विद्युत उत्पन्न हो रही थी। यहां विद्युत से क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश, यानी इसका प्रतीक या इसका सिंबल इस तरह से लिया जाता है। यहां ये आपने इसका ये डायोड का सिंबल बनाया है। अब ये प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित। जैसे ही अपन इसे अग्र अभिनति में प्रयुक्त करेंगे, ये प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ये इसका बी भाग, ये इसका एन भाग, अतिमादित होता है। अब इसके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत इसका ये है
कि जब इस डायोड को अग्र अभिनति में अपन प्रसारित करते हैं तो चालन बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड के अंदर क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के होल से, यानी उसमें जो कोटर या होल होते हैं उनसे वे रिकॉम्बिनेशन यानी पुनः संयोजन करते हैं, जिससे उस वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर क्या होती है, विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब ये अपन ये चाहते हैं, यही इसका एक प्रकार से क्या सिद्धांत है, जिसे अपन कॉमन लिख भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, इसका सिद्धांत है। चलो आप लिख सकते हैं कि फलस्वरूप अपन ये कह सकते हैं लास्ट में फलस्वरूप ऊर्जा अंतराल के तुल्य फोटोन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो आप इसके सिद्धांत के बारे में ये कह सकते हैं कि इसका सिद्धांत है क्या। बनावट वगैरह ज्यादा डिटेल अपन जानेंगे नहीं, केवल सिंपल सा ये जान लेते हैं कि हाईली डोप्ड होता है। तो सिद्धांत में आप सिंपल सा ये कह सकते हैं कि डायोड को अग्र अभिनति में डायोड को अग्र अभिनति में प्रचालित करने पर डायोड को अग्र अभिनति में प्रचालित करने पर चालन बैंड में उपस्थित चालन बैंड, जिसे कि आप शॉर्ट में कह सकते हैं सीबी, डायोड को अग्र अभिनति में प्रचालित करने पर चालन बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स संयोजी बैंड में संक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स संयोजी बैंड यानी कि जिसे आप कह सकते हैं वीपी वैलेंसी बैंड में संक्रमण करते हैं। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, तथा वहां उपस्थित अब संयोजी बैंड में क्या होंगे, कोटर होंगे, उन कोटरों से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तथा वहां उपस्थित कोटरों या कह सकते हैं आप इन्हें होल्स से पुनः संयोजित यानी कि रिकॉम्बिनेशन करके, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेशन करके से पुनः संयोजित यानी रिकॉम्बिनेशन करके नष्ट होते हैं, जिससे नष्ट होते हैं, जिससे वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर, जिससे वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है, जिससे वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है। ये इसका एक सिंपल सा सिद्धांत है जो अपन ने जान लिया है कि डायोड को अग्र अभिनति में प्रचारित करने पर चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स संयोजी बैंड में संक्रमण करते हैं तथा वहां उपस्थित कोटरों से पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेशन करके नष्ट होते हैं, जिससे वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटोन क्या होता है, उत्सर्जित। सामान्यतः अगर अपन जर्मेनियम सिलिकॉन कर लें तो इससे इंफ्रारेड में फोटोन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन अगर अपन को दृश्य क्षेत्र में चाहिए
दृश्य क्षेत्र में यानी जिसकी तरंगदैर्ध्य परास 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है, अगर इतना चाहिए तो इसके लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट का जो डायोड है वो अपन को काम में लेना होता है। तो अब देखिए सिद्धांत तो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। डायोड को अग्र अवनति में प्रचारित करने पर चालन बैंड में, ये एक तरह से इसका सिद्धांत है। अलग से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स अपन इसके आगे लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि इसके तुल्य तुल्य उत्पन्न हो रहा है। अगर अपन ये कह सकते हैं कि फोटोन अगर दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जित हो, फोटोन, तो इसके लिए जो ऊर्जा होनी चाहिए वो 1 वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने पर ये लगभग आता है 6888 एंगस्ट्रॉम, लगभग इतनी तरंगदैर्ध्य आती है जो कि दृश्य क्षेत्र में आ जाती है। तो यानी इससे अधिक होगी। अगर 1.9 आ गई तो ये लगभग जो है 6526, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि आपको पता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर आपने लिया था फॉर्मूला, याद कीजिए, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 12400 बटे में डेल्टा इजी। ये आपके पास एंगस्ट्रॉम में आता है, जबकि डेल्टा इजी किस में होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास मान है 12400 में भाग दीजिए। आप अगर 1.8 के अंदर भाग देते हैं, सॉरी 1.8 का भाग देते हैं लगभग 12400 के अंदर, तो ये वैल्यू अप्रोक्स आती है मेरे पास 688 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि दृश्य क्षेत्र में आ रही है। अगर मैं 12400 में 1.9 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आती है 6526 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इससे अधिक अगर है ऊर्जा तो ही अपन को प्रकाश किस में मिलेगा, दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। तो देखिएगा यहां एक बार, ये तो मैंने बताई थी आपको एक सिंपल से, ये इसका सिद्धांत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दृश्य क्षेत्र में अगर इससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, विकिरण उत्सर्जित हो रही है, और अगर आपको वो विकिरण दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत चाहिए तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहां यही पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि फोटोन दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जित हो, फोटोन दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जित हो, इसके लिए आवश्यक है कि उत्सर्जित हो, इसके लिए आवश्यक है कि, तो ध्यान रहे कि सिद्धांत तो अपन ने यहां इसका ही कंप्लीट कर ही लिया है। अगर कोई पूछे कि इसका सिद्धांत क्या है तो इजीली आप इसको बता सकते हैं कि इसका सिद्धांत ये है कि फोटोन दृश्य, सिद्धांत इनवर्टेड कोमा में अपने बंद कर दिया है, फोटोन दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है यानी कि डेल्टा इजी है, इसका मान 1.8 इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा होना आवश्यक है। अब बात करें, देखो यही कारण है कि अपन सिलिकॉन या जर्मेनियम का डायोड इसके लिए काम में क्यों नहीं लेते हैं। तो आप कह सकते हैं यही कारण है कि एक बार आप इसे यहां तक का नोट कीजिएगा, फिर अपन इससे आगे की बातें करते हैं। इसको थोड़ा साफ कर दें बोर्ड को, जब तक आप कंप्लीटली एज इट इज एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यही कारण है कि इसके आगे लिखेंगे। तो देखें यही कारण है कि क्या अपने पास फर्क आता है, यही कारण है कि एलईडी बनाने के लिए, यही कारण है कि एलईडी बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड
गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड तथा गैलियम फास्फाइड तथा गैलियम फास्फाइड। ध्यान रखना सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग नहीं करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है का उपयोग किया जाता है एलईडी बनाने के लिए। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड तथा गैलियम फास्फाइड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जो है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल के लिए जो डेल्टा इजी है वो अप्रोक्स होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जिससे अपन को लाल रंग का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। दृश्य क्षेत्र में आ गया और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा है लगभग, आप देख सकते हो, अगर तरंगदैर्घ्य आप निकालना चाहें 12400 में 1.9 से आप उसे डिवाइड करेंगे तो ये आता है लगभग आपके 6526 एंगस्ट्रॉम, यानी 6526 एंगस्ट्रॉम, जो कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य उस रेंज में आ जाता है। तो देखो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के लिए डेल्टा इजी इजिकल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तथा ये लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, वोल्ट होता है तथा यह लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अपन ने सिलिकॉन या जर्मेनियम का ले लिया है तो उसके लिए तो वर्जित ऊर्जा अंतराल अपन जानते हैं कि सिलिकॉन के लिए जो होता है 1.1 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है। इसका मतलब जो लैम्डा आएगी वो 8000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगी, अर्थात वो दृश्य क्षेत्र से दूर चल जाएगी, यानी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगी। अगर अवरक्त क्षेत्र का प्रकाश आपको प्राप्त करना है एलईडी से, तो अवरक्त क्षेत्र का प्रकाश प्राप्त करने के लिए यानी इंफ्रारेड का प्रकाश प्राप्त करने के लिए आपको सिलिकॉन जर्मेनियम के डायोड की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु दृश्य क्षेत्र के लिए आपको गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और या गैलियम फास्फाइड का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो आप यूं कह सकते हैं आगे कि ये प्रकाश अपने पास उत्सर्जित हो रहा है, यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम का अपन ने उपयोग क्यों नहीं किया, कारण अपन को आपको मिल गया है। उपयोग अगर अपन करते हैं तो किस में प्राप्त होगा, अपने पास इंफ्रारेड के अंदर प्राप्त होगा। यहां अपन ने इसकी जो है वर्किंग भी अपन ने इसकी एक तरह से जान ली है, सिद्धांत अपन ने जान लिया था। अब अपन इसके एलईडी के कुछ जो यूजेज है, उपयोग है, कहां कहां इसका उपयोग है, उन उपयोगों को नोट कर लेते हैं। अब देखिए, तो ये आपने खुद ने जान लिया कि अवरक्त क्षेत्र का प्रकाश इससे उत्सर्जित होता है अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं, ये चीज आप खुद भी नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब अपन इसके उपयोगों की बात कर लें कि कहां कहां इसका उपयोग है। नंबर ए उपयोग की अगर मैं बात करूं तो नंबर ए उपयोग अपन क्या देखते हैं, आपने देखा होगा जो म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, वहां आप देखो म्यूजिक सिस्टम जैसे टैप रिकॉर्डर चल रहा होता है तो वहां एक लाइट जो है लपक झपक कर रही होती है, हरे लाल रंग की सी, पीले रंग की सी लाइट, वो एक्चुअली वही लाइट क्या होती है, एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश है। ठीक इसी प्रकार रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह से इंडिकेटर जो सूचक होते हैं अपने पास बिजली के, वो सब एलईडी है, यानी एलईडी पर कार्य करने वाले हैं, जिन्हें अपन इंडिकेटर लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, कैलकुलेटर है, इनमें जो डिजिटल डिस्प्ले जो युक्तियां होती हैं वो सब वास्तव में क्या होती हैं, एलईडी के रूप में काम आती है। तो सीधा इसके सीधे अपन उपयोगों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से यूज है। तो नंबर ए यूज कर सकते हैं संगीत उपकरणों, नंबर ए कहा जा रहा है संगीत उपकरण जैसे टेप रिकॉर्डर इत्यादि, टेप रिकॉर्डर इत्यादि, संगीत उपकरणों जैसे टेप रिकॉर्डर इत्यादि, ये अपने पास के ऊपर
ऊपर लपक झपक, यहां लिख देते हैं, के ऊपर लपक झपक करने वाली, लपक झपक करने वाली संगीत उपकरण जैसे टेप रिकॉर्डर इत्यादि के ऊपर लपक झपक करने वाली लाल, हरी, पीली, लपक झपक करने वाली लाल, पीली, हरी लाइटें जो एक्चुअली किससे प्राप्त है? एलईडी से। नंबर बी यूज, अगला यूज अपन कह सकते हैं रेलवे स्टेशनों पर सूचना पट। रेलवे स्टेशनों पर सूचना पट पर इनका उपयोग बहुत किया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर सूचना पट पर इनका उपयोग बहुत किया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर सूचना पट पर इनका उपयोग बहुत किया जाता है। नंबर सी उपयोग देखें, सॉलिड स्टेट वीडियो प्रदर्शनी में। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था भौतिकी जिसे अपन कहते हैं, उसके अंदर सॉलिड स्टेट वीडियो प्रदर्शनी में, वीडियो प्रदर्शनी में, सॉलिड स्टेट वीडियो प्रदर्शनी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर डी उपयोग देखिए, अपन इसके सभी उपयोगों को लिखने का प्रयास करेंगे। नंबर डी है उच्च तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने वाले। उच्च तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने वाले, उच्च तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी का उपयोग उच्च तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी का उपयोग प्रकाशिक तंतु संचार में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, प्रकाशिक तंतु प्रकाशिक तंतु संचार में किया जाता है। फिर देखिएगा नंबर ई उपयोग। कितने उपयोग जान लिए हैं अपन ने? 4 जान लिए हैं। संगीत उपकरणों के ऊपर लपक झपक करने वाली लाल, पीली, हरी लाइट है जो कि वास्तव में क्या है? एलईडी है। रेलवे स्टेशनों पर सूचना पट पर इनका उपयोग बहुत किया जाता है सूचनाओं के लिए। सॉलिड स्टेट वीडियो प्रदर्शनी में भी इनका उपयोग होता है। उच्च तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी का उपयोग प्रकाशिक तंतु संचार में किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग देखें, सूचक लाइट यानी इंडिकेटर के रूप में भी। सूचक लाइट जिसे अपन कहते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर लाइट। लाइट के रूप में। फिर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर,
इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर इत्यादि डिजिटल प्ले इत्यादि डिजिटल डिस्प्ले युक्तियों में, इत्यादि डिजिटल डिस्प्ले युक्तियों में इनका क्या किया जाता है, उपयोग है। ABCDEF नंबर जी, नंबर जी पे उपयोग देख रहे हैं, ध्वनि को प्रकाश में बदलने हेतु पायलट लैंप में, ध्वनि को प्रकाश में बदलने हेतु पायलट लैंप में भी इनका उपयोग होता है, ध्वनि को प्रकाश में। EFGH एक उपयोग और ले सकते हैं, सप्तखंड प्रदर्शन इकाई में, सप्तखंड प्रदर्शन इकाई, यानी कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट सप्तखंड प्रदर्शन इकाई, 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट में यहाँ इसका उपयोग होता है। तो देखो यहाँ अपन ने इसके काफी सारे उपयोग जान लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 उपयोग अपने जान लिए हैं। देखिएगा एक एक उपयोग। नंबर 1, संगीत उपकरणों, टैप रिकॉर्डर इत्यादि के ऊपर लपक झपक करने वाली लाल पीली हरी लाइट में। रेलवे स्टेशनों पर सूचना पट पर इनका उपयोग बहुत किया जाता है। सॉलिड स्टेट वीडियो प्रदर्शी में इनका उपयोग किया जाता है। उच्च तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी का उपयोग प्रकाशिक तंतु संचार में किया जाता है। सूचक लाइट, इंडिकेटर लाइट के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर इत्यादि डिजिटल डिस्प्ले युक्तियों में ये प्रयुक्त होती है। ध्वनि को प्रकाश में बदलने हेतु पायलट लैंप में, पायलट लैंप के अंदर भी एलईडी का उपयोग होता है, जिसके अंतर्गत की ध्वनि को प्रकाश में बदला जाता है। सप्तखंड प्रदर्शन इकाई, 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट में भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ अपन ने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 2 भाग अपन ने जान लिए हैं। नंबर ए अपन ने पढ़ा था उसका प्रकाश डायोड यानी कि फोटो डायोड। नंबर बी अपन ने पढ़ लिया है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो देखिए यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, एक बार है आप लिख रहे थे प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एक बार कर लें, 2 बार गलती से लिखा गया। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी, ये अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन इसमें जानेंगे सोलर सेल, वो क्या है, किस प्रकार कार्य करता है। आप इसे जब तक आप इसे एजिट ऐसे एक बार नोट कीजिएगा।